एक लड़का होता है दोस्तों जिसका नाम मनीष होता है। मनीष झारखंड का रहने वाला होता है और अपने माता पिता के साथ में रहता है। धीरे धीरे मनीष पढ़ाई करता है तो वो देखता है, जब समझदार होता है कि मेरे पिताजी हैं, मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन वो इतना नहीं कर पा रहे हैं जो अच्छे से घर का खर्चा चले। धीरे धीरे मनीष जो होता है अब इंटर पास कर लेता है और लगभग 20 साल के आसपास की उसकी उम्र हो जाती है। मनीष सोचता है कि क्यों ना अब कुछ ऐसा काम काज किया जाए जिसमें अपने पिताजी का हाथ बटाया जाए। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि वहाँ पर मेहनत मजदूरी के अलावा उसके गांव में कुछ होता नहीं है, इसलिए वो मेहनत ही मजदूरी कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है। अब मनीष जो होता है फाइनली अपने एक दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त दिल्ली में आकर के काम किया करता था। अब जो मनीष होता अपने दोस्त से कहता कि यार मुझे भी कहीं काम पर लगा ले, क्योंकि मेरे भी घर का हिसाब किताब ऐसा ही है। मेरे जो पापा हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, इतना ही कमा पाते हैं कि मुश्किल से खाना खर्चा चल सके। अगर मैं कुछ काम करने लग जाऊंगा तो मेरे पिताजी का भी हाथ बट जाएगा। अब मनीष का दोस्त होता है वो कहता है तो एक काम क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ दिल्ली चल और जहां मैं काम कर रहा हूं वहीं पर तू भी काम कर। अब जो मनीष होता है कहीं ना कहीं कहता ठीक है मैं अपने घर पे बोलूँगा। अब वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि पापा जी मुझे दिल्ली जाना है, मैं भी काम करूँगा। तो उसके पापा कहते हैं कि यहीं कुछ काम देख ले, इतनी दूर क्यों जाएगा। लेकिन मनीष जो होता है वो मानता नहीं है। तो उसके पिताजी भी कह देते हैं ठीक है कब तक तू घर में बैठेगा, अब तू बड़ा भी हो गया है, चला जा। अब मनीष जो होता है अपने दोस्त के साथ में निकल देता है दिल्ली में काम करने के लिए। उसका जो दोस्त होता है ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ करके मनीष और उसका दोस्त दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में पहुंचने के बाद में एक कंपनी होती है उसी में काम करने लगते हैं। मनीष का दोस्त मनीष को भी काम पे लगा देता है, लेकिन मनीष को काम कुछ भी आता नहीं था, इसलिए वो हेल्परी के काम में लग जाता है और उसकी तनख्वाह मात्र 14,000 रुपये होती है। मनीष दिखने में ठीक ठाक था और गांव से आया सीधा साधा इंसान था। अब दोस्तों होता ऐसा है कि मनीष जो होता है वो कामकाज करने लगता है। कभी उसकी दिन की शिफ्ट लग जाती है, कभी नाइट की शिफ्ट लग जाती है, यही हिसाब किताब चलता रहता। और उसका जो दोस्त होता है उसकी भी ऐसी शिफ्टें चला करती थी, कभी दिन की चलती थी, कभी रात की चलती थी, इस तरह की शिफ्ट चला करते थे। अब ये जो मनीष होता अपने दोस्त के ही रूम में रहने लगता, उसी के साथ में रहने लगता। ये लोग अपना खाना स्वयं बनाते थे, टिफिन पैक करते थे, काम पर आते थे। 12 घंटे की ड्यूटी मनीष करता था और उसके बाद में अपने घर जाके फिर वही यानी कि रूम पे जाके खाना बनाना और सो जाना, और छुट्टी वाले दिन ये कपड़े धो लिया करता। इस तरह इनका गुजारा चलने लगता है। अब दोस्तों मनीष जो होता है जब उसका महीना हो जाता है, पैसे मिलते हैं, तो अपने पिताजी को फ़ोन करता, बड़ा खुश होता है कि पापा मुझे पहली सैलरी मिल गई है। और वो फिर बैंक में पैसे लगा देता है जिससे मनीष का घर का खर्चा होता अब चलना आसान हो जाता है, क्योंकि मनीष भी अब इधर आ चुका था, अपना खर्चा स्वयं उठा रहा था। उसके पिताजी इतना तो कमाई लेते थे, अपना खर्चा चलने लगे, अब मनीष भी कमा के भेजता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मनीष जो होता है पैसे भेजने लगता, तो उसके पिताजी अब खुश हो जाते हैं कि थोड़े पैसे भी जुड़ने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता रहता। एक दिन की बात होती है कि उसी की कंपनी में एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम आकांक्षा होता है। मनीष जब उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और उस जो वो लड़की आई थी आके बस इधर उधर घूम रही थी, सभी को देख रही थी कौन क्या कर रहा है। अब मनीष टुकटुकी बांधकर जब उसको देखता है तो आकांक्षा की भी नज़र मनीष पे पड़ जाती है और मनीष को वो भी टुकटुकी बांधकर देखती है। और उसके बाद में मनीष के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे इस तरह क्या देख रहे हो। मनीष कहता है कुछ नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ क्या तुम भी काम करने आई हो, लगता तो नहीं है तुम्हारे कपड़े और पहनावे को देख करके कि तुम भी यहाँ काम करती होगी। अब आकांक्षा जो होती है वो हंस देती है, कहती मैं और यहाँ काम करूँगी। तो मनीष कहता शायद मैं सोच रहा हूँ काम ही करती होगी। लेकिन आकांक्षा कुछ भी कहती नहीं है, उसकी तरफ हंस के चली जाती है और कहती तुम अपना काम करो।
मनीष जो होता काफ़ी देर तक उसको देखता रहता है और देखने के बाद में अपने दोस्त के पास पहुंचता है और कहता है कि यार ये लड़की कौन थी। तो मनीष का दोस्त कहता है इसका नाम आकांक्षा है और ये जो यहाँ के मैनेजर हैं, इस कंपनी के जो मैनेजर है उनकी बेटी है। ये कभी कभार आती है और वर्करों को देखती, कामकाज देखती है और उसके बाद चली जाती है। अब मनीष जब जान जाता है कि मैनेजर की बेटी है तो उसके बाद में कुछ नहीं, उसका जब दोस्त पूछता क्यों क्या हुआ, तो वो मनीष कहता है अरे मुझे ये बहुत अच्छी लगी, दिखने में बहुत सुंदर है। तो उसका दोस्त कहता है कि सपने मत देख, औकात देख अपनी, तेरी औकात क्या है, तू क्या सपने देख रहा है। और मनीष भी मुस्कुरा के अपने काम में लग जाता है। अब दोस्तों मनीष धीरे धीरे काम करता है, पैसे कमाता है, घर बेचता है, घर की परिस्थिति अच्छी होने लगती है और धीरे धीरे दोस्तों फिर एक समय ऐसा आता है आकांक्षा फिर उसमें आती है। अब मनीष जो होता है उसे टकटकी बांधकर देखता रहता है। आकांक्षा भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि बाकी लोग जो होते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि आकांक्षा को देखे, लेकिन मनीष जो होता है टुकटुकी बांध करके उसे देखता रहता है। अब आकांक्षा जो होती है वो एक चेयर लेती, बैठ जाती है। सभी लोग काम कर रहे होते, मनीष भी अपना काम करता है, लेकिन बीच बीच में मनीष आकांक्षा को देखता रहता है। अब आकांक्षा भी मनीष को देखती है कि ये देख क्या रहा है। बहुत देर तक ये चलता रहता है। फिर आकांक्षा पास में जाती है और कहती है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, सच सच बताओ। तो कहीं ना कहीं मनीष जो होता है कहता है मैडम क्या किसी अच्छी खूबसूरत चीज़ को देखना मना है क्या। जैसे इतनी बात आकांक्षा सुनती है कहीं ना कहीं वो खुश हो जाती है, लेकिन कहती है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो कहते हाँ मुझे पता है, तुम मैनेजर की बेटी हो, मुझे मेरे दोस्त ने बता दिया है। तो आकांक्षा कहती फिर भी तुम मुझे देखते हो, मैं अगर शिकायत कर दूँ तो मनीष कहता आप शिकायत कर दो, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने कुछ ना ही गलत इशारे किए आपकी तरफ, ना ही गलत कुछ बोला है। मैं तो बस आपको देखता हूँ, आप मुझे अच्छी लगती इसलिए मैं देखता हूँ। अब दोस्तों यहीं से ये कहानी स्टार्ट हो जाती है। अब आकांक्षा को भी मनीष कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है। अब ये जो आकांक्षा होती आती है, जहाँ पर मनीष काम करता उसी थोड़ी दूरी पे कुर्सी डाल के बैठ जाती है। मनीष आकांक्षा को देखता, आकांक्षा मनीष को देखती और ये सब देख के आकांक्षा खुश भी होती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता, धीरे धीरे 2-3 महीने गुजर जाते हैं। अब आकांक्षा से मनीष की थोड़ी झिझक खुल जाती, क्योंकि आकांक्षा आती थी, मनीष से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। अब एक समय ऐसा होता, आकांक्षा कहती चलो आज खाना मेरे साथ खा लो। मनीष कहता नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। तो आकांक्षा कहती कुछ भी नहीं कहेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में आकांक्षा जो होती है कैंटीन में मनीष को ले जाती है, अच्छे से खाना उसको खिलवाती है और बैठ करके मनीष से पूछती है कि अपने फैमिली के बारे में बताओ। तो मनीष होता है वो बताता है कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी बड़ी बहन है, बहन की शादी हो गई है, मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, इंटर पढ़ लिया है मैंने, उसके बाद में घर की जिम्मेदारी आ गई, मैं काम करने के लिए आ गया। ये बात जब आकांक्षा सुनती है उसके बाद में मनीष कहता तुम। तो आकांक्षा कहती है कि मेरा भी एक भाई है, छोटा है, वो पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रही हूँ, और जब समय होता है तो मैं यहाँ भी आ जाती हूँ। अब दोस्तों इस तरह इन दोनों की बातें चालू हो जाती हैं। धीरे धीरे इनकी बातें दोस्तों दोस्ती में बदल जाती है। आकांक्षा को भी कहीं ना कहीं अब मनीष से लगाव हो जाता है। वो भी कहती है मनीष से कि मनीष कहीं ना कहीं तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। अब जो मनीष होता है वो भी कहता कि मैडम अच्छी तो तुम भी मुझे लगती हो, लेकिन तुम इतनी पैसे वाली हो, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो मेरा क्या ही हाल करेंगे। अब दोस्तों इनकी बातें होने लगती है और धीरे धीरे ऐसा समय आता कि जब मनीष की काम की छुट्टी हो जाती तो आकांक्षा इसे घुमाने फिराने बाहर भी ले जाती है। अब दोस्तों धीरे धीरे मनीष कहने लगता है आकांक्षा से कि इतना भी तुम मुझ साथ मत रहो, मुझे कहीं तुमसे प्यार ना हो जाए। तो आकांक्षा मुस्कुरा देती है, कहती सच्ची में। तो मनीष कहता हाँ। मनीष कहता एक बात बताओ, तुम तो पैसे वाली होगी, तुम्हारे अच्छे अच्छे पैसे वाले दोस्त होंगे, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा। तो आकांक्षा कहती मैंने बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं है,
क्योंकि सब आज की दुनिया में ऐसे ही होते हैं, कोई तुम जैसा मिला ही नहीं सच्चा इंसान। मनीष कहता मतलब आकांक्षा कहती है कि आज के समय में हर कोई शरीर को चाहने वाले मिलते हैं, लेकिन दिल से चाहने वाला कोई कोई मिलता है। तुम मुझे सच्चे इंसान लगे इसलिए तुमसे बातचीत करती हूँ। और आकांक्षा कहते कहीं ना कहीं मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। अब मनीष कहता है प्यार तो मुझे भी तुमसे है, लेकिन मेरी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि तुम इतने पैसे वाली हो। अब दोस्तों इन दोनों का प्यार का इजहार हो जाता है। अब ये मिलते हैं, घूमते हैं। अब आकांक्षा मनीष से बहुत ही कम काम कराती थी और दोस्तों उसने सिफारिश लगा दी तो मनीष की सैलरी भी बढ़ गई और अच्छे ओहदे पे पहुंच गया। अब मनीष को बैठे बैठे बस ऑर्डर बुक करने होते थे कंप्यूटर पे और उसके अलावा उसे कुछ नहीं करने होता। उसकी सैलरी भी बढ़ गई। उसने जब अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया कि पापा मेरी पोस्ट बढ़ गई है, पहले मैं हेल्परी करता था, अब मैं सिर्फ जो ऑर्डर कितना माल जाना है कितना आना है ये कंप्यूटर पे सिर्फ एंट्री करता हूँ और मेरे पैसे भी बढ़ गए हैं, तो उसके पिताजी भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है कि मैनेजर की जो बेटी आकांक्षा होती है उसको घर पे उसके पता चल जाती है, यानी कि आकांक्षा के पिताजी को पता चल जाती है जो कंपनी में मनीष है उससे मेरी बेटी प्यार करती है। मैनेजर अपनी बेटी को बुलाता है और बुलाने के बाद में पूछता है क्या तुम मनीष से प्यार करती हो, क्या तुम उसके साथ घूमती फिरती हो। तो आकांक्षा कह देती है हाँ पापा, मनीष बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे चाहती हूँ और साथ ही साथ में मैं उसके साथ घूमती फिरती भी हूँ। कहीं ना कहीं उसके पिताजी उसे डांटते हैं कि उसकी औकात देखी है, वो अपनी ही कंपनी में काम करता है और तुम उससे प्यार करने चली। लेकिन आकांक्षा के कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक दिन मनीष को मैनेजर बुलाता और कहता है कि तुम काम छोड़ के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी तुमसे शादी करे, तुम्हारे प्यार में पड़े। अब दोस्तों मनीष जो होता है वहाँ से चुपचाप चला आता, बोले तो बोले क्या, और फ़ोन करके आकांक्षा की सारी बात बता देता है। अब आकांक्षा जो होती है अपने घर पे मनीष को लेकर के जाती है और अपने माता पिता के सामने ही हाथ पकड़ के कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अब जब मनीष से पूछते हैं आकांक्षा के पिताजी कि तुझसे कहा था तू चला जा, गया क्यों नहीं, तो मनीष बोले क्या। आकांक्षा कहती है कि मैंने रोक लिया और ये कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों उसके माता पिता बहुत मना करते हैं। आकांक्षा बालिग होती है। आकांक्षा कहती है अगर तुम मना करोगे तो मैं जाके कोर्ट मैरिज कर लूँगी अपनी मर्जी से। अब दोस्तों हो ही क्या सकता है। आकांक्षा के पिताजी बहुत कोशिश करते, तरह तरीके से मनीष को भी धमकाते, लेकिन आकांक्षा का सपोर्ट था इसलिए मनीष भी डरता नहीं है। अब उसके बाद में मनीष अपने घर पे फ़ोन करता है, मम्मी पापा से कहता है कि मैं शादी करूँगा, ऐसी ऐसी लड़की है, मैनेजर की लड़की है। तो उसके माता पिता जो होते हैं कहते क्या उसके मम्मी पापा मानेंगे। अब दोस्तों इधर मनीष जो होता है अपने मम्मी पापा को बुला लेता है और बुलाने के बाद में फिर मैनेजर को मिलाता है। मैनेजर के सामने उसके पिताजी हाथ जोड़ते कहते हैं हम लोग बहुत गरीब इंसान हैं। मैनेजर जो होता है वो पहले तो मानता ही नहीं है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जब उसकी बेटी जिद ठान लेती, कहती या तो मैं मनीष से शादी करूंगी और नहीं तो इस दुनिया को ही छोड़ दूंगी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं मैनेजर के आगे भी कोई रास्ता होता नहीं है। उसके बाद में वो आकांक्षा की शादी के लिए राजी हो जाते और फिर मनीष से कहते हैं कि शर्त मेरी एक ही है, तुमको यहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर मनीष कहता है कि मैं यहाँ तो रह लूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं अपने माता पिता को साथ रखूँगा। तो जो आकांक्षा के पिताजी होते हैं वो भी मान जाते हैं। फिर इन दोनों की शादी करा दी जाती है और जो मनीष होता है उसी कंपनी में जो उसके पिताजी मैनेजर थे वहीं पर साथ में वो भी बैठने लगता, कामकाज देखने लगता। अब आकांक्षा और मनीष मिलकर उस कंपनी का कामकाज देखते हैं और कभी आकांक्षा के पिताजी भी आ जाते हैं। इस तरह इनकी कहानी चलने लगती है। तो हंसी खुशी दोस्तों इनकी शादी हो जाती है। लेकिन पहले तो आकांक्षा के घर वाले ही मनीष के दुश्मन बन बैठते हैं कि शादी नहीं होने देंगे किसी हाल में। और दोस्तों उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर आकांक्षा के जो पिताजी होते हैं वो मान जाते हैं
और इनकी शादी भी करा देते थे। हंसी खुशी से इनका दोस्तों जीवन गुजरता है। तो आज की रही ये कहानी, बहुत शॉर्ट ही शब्दों में, कम शब्दों में ये कहानी आपको बयां कर दी। अगर सही से सुनाता तो बहुत लंबी हो जाती है। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें जिससे और भी लोग सुन सकें। तो फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।